अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, ईरान एक बहुत ख़तरनाक गेम खेलना शुरू कर चुका है और ईरान का जो एटम बम बनाने का जो ख्वाब था वो उसको पूरा करने के लिए उसने आगाज़ कर दिया है। ये मैं कोई फिक्शन नहीं आपको बता रहा, बल्कि ये हकीकत है और एक ऑथेंटिक सोर्स, एक ऐसा पर्सन जिसको, एक ऐसा इदारा जिसको ईरान का जो एटॉमिक प्रोग्राम है उसकी मॉनिटरिंग के ऊपर लगाया गया है, उसकी जानिब से यह तस्दीक की गई है। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी जो है उसके डायरेक्टर की जानिब से बहुत सारे कंसर्न जो हैं वो शो किए गए हैं। उन्होंने इसके ऊपर क्या बात की वो आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा जो निगोशिएशंस चल रही हैं इनडायरेक्टली अमेरिका के साथ यूरोपीय यूनियन के ताउन से ईरान की, उसमें भी ईरान जो है बड़ा हार्ड किस्म का प्ले कर रहा है। अब आपके सामने मैं रखने की कोशिश करूंगा सबसे पहले कि दोनों तरफ से मुतालबात क्या है और दोनों फरीकों को अपनी सेविंग के लिए, फेस सेविंग के लिए क्या चाहिए और ईरान को क्या जो वो चाहता है क्या उसमें वो कामयाब हो रहा है, इसके ऊपर डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो यह है कि तकरीबन 5वां राउंड मुज़ाकरात का इस वक्त जारी है वियना के अंदर और इसके ऊपर जो है दोनों तरफ से अपने अपने मुतालबात रखे गए हैं। बाहिर रास्त अमेरिका के साथ ये मुज़ाकरात नहीं हो रहे। वियना के अंदर यूरोपीय यूनियन के ताउन से इन मुज़ाकरात का आगाज़ किया गया था और तमाम फरीक वहाँ पर मौजूद हैं। सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर और यूरोपीय यूनियन यहाँ पर फरीक के तौर पर शरीक है। अब मामलात यहाँ तक पहुँचे हैं कि ईरान जो है वो कंटिन्यूसली पुश किए जा रहा है। ईरान ने अपनी जो डिमांड्स रखी थी, जो कि डिमांड्स ये थी कि 2018 के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप ने विड्रॉ किया तो उसके बाद जितनी भी पाबंदियां लगाई गई हैं उनको हटाया जाए। अब यहां पर अमेरिका बहादुर ये कहता था कि आप मुज़ाकरात करो, हम आपको गाइडलाइंस देंगे, उसके ऊपर आप जो है अमल दरामद करो तो आपके ऊपर से जो पाबंदियां हट सकती हुई वो हम हटा देंगे। यहां पर एंथनी ब्लिंकन की जानिब से रिसेंटली कहा गया कि मुज़ाकरात कर रहे हैं और जो पाबंदियां 2015 की डील से मुताबिकत रखती हैं उनको रखेंगे और जो मुताबिकत नहीं रखती उनको हटा देंगे। और इसके ऊपर रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जब उनसे पूछा गया कि क्या आपने पाबंदियां ख़त्म कर दी हैं जो ईरान के ऊपर 2018 के बाद लगाई गई थी, क्योंकि रिपोर्ट्स ऐसी आ रही थी कि बहुत सारी पाबंदियां ईरान के कहने पर अमेरिका ने ख़त्म कर दी, तो उनकी जानिब से कहा गया कि जो पाबंदियां ख़त्म करने वाली होंगी उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। और इसका दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि उनकी जानिब से जवाब जो दिया गया वो था यस, हमने पाबंदियां ख़त्म कर दी। और अगर मुज़ाकरात और उससे पहले की सूरत हाल को देखा जाए और किस तरीके से अमेरिका ने ईरान के ऊपर पाबंदियां आयद की, तो ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ी जीत है कि अमेरिका और जो बाइडन ने भी इवन आकर ये बात कही थी कि वो कोई भी पाबंदी नहीं ख़त्म करेंगे। इसी से ऑनवर्ड जो करंट सिचुएशन है, इसी से ऑनवर्ड आपने जो जो काम करने हैं, जो मुतालबात हैं वो सामने रखें, बैठ के मुज़ाकरात करते हैं और चीज़ें डन करते हैं, तय करते हैं। उसके बाद जो भी चीज़ सामने आएगी वो आपको भी उसके ऊपर अमल दरामद करना होगा, हम भी उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। लेकिन ईरान का दो टोक मौक़िफ़ था। ईरान ने कहा कि भाई जो मुज़ाकरात से पहले जो चीज़ें थी और 2018 के बाद के जो मामला थे, आपने उनको, उन पाबंदियों को ख़त्म करना है और उन पाबंदियों को ईरान के कहने पर अमेरिका ने ख़त्म भी कर दिया, अगरचे इसका ऐलान नहीं किया गया। अब यहाँ पर बड़ी ख़तरनाक गेम है। ईरान कंटिन्यूसली पुश किए जा रहा है। ईरान ने रिसेंटली जो डेवलपमेंट सामने आई है, अब मैं उसी तनाजुर में आपको बताऊँगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि ईरान किस तरह लिमिट्स जो हैं जो उसने पहले अपने लिए सेट की थी और जो इन ग्रुप्स की जानिब से सेट की गई थी उन लिमिट्स को क्रॉस कर रहा है। सबसे पहले तो ये कि ईरान ने IAEA जो है, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसको इस तरीके से मलाइन किया है, इस तरीके से इस्तेमाल किया है कि आज तक वो ममालिक जो कि इस ग्रुप का हिस्सा हैं, जो कि इस ग्रुप के अंडर आते हैं, उन्होंने भी इस तरह डिमांड्स नहीं रखी या अपनी बातें नहीं मनवाई जिस तरह ईरान ने मनवाई है, इसके बावजूद कि उसके ऊपर पाबंदियां आयद की गई थी। इससे पहले कभी भी किसी मुल्क ने अपनी डिमांड्स नहीं रखी, बल्कि जो इस ग्रुप का हिस्सा होता है, UN के इस ग्रुप के अंडर आता है, जो कि UN का वॉच डॉग है, तो जो ये पाबंदियां, जो ये कंडीशन सेट करते हैं, तमाम ममालिक को उन कंडीशंस के हिसाब से चलना पड़ता है।
लेकिन ईरान ने तकरीबन 3 तरीकों से इस एजेंसी को मजबूर किया, इस एजेंसी को मलाइन किया कि वो इनके मुताबिक मामलात को देखे। सबसे पहले तो यह किया कि एक ब्रिज एग्रीमेंट साइन कर लिया जिसमें कहा गया कि हम अपनी मर्जी की मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ जो हैं वहाँ पर आपको अलाउ करेंगे। इसके ऊपर इस वॉच डॉग की जानिब से इसके ऊपर एग्री भी कर लिया गया और एक ब्रिज एग्रीमेंट किया गया, जिसके बाद नई कंडीशन जो है वो सेट की गई। और ये बिल्कुल इस तरह था कि ईरान डिक्टेट कर रहा था, वो ईरान जिसके ऊपर पूरी दुनिया और ये तमाम ममालिक जो हैं वो एक होकर इसको जो है पुश कर रहे थे। अमेरिका इसको कॉर्नर करने जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद इस वॉच डॉग को अपनी मर्जी की डिमांड जो है वो सामने रखी और उनके ऊपर अमल दरामद भी करवाया। अब दूसरी तरफ एक और चीज़ के ईरान ने कहा कि भाई हम अपनी मर्जी का डाटा दिखाएंगे, क्योंकि अमेरिका ने जो एग्रीमेंट किया गया था, जिस एग्रीमेंट के तहत हम आपके अंदर आए थे, उसने उसका पालन नहीं किया, तो अब आपको भी हम एक्सेस नहीं देंगे। और वो एक्सेस जो है उन्होंने लिमिटेड कर दी। उसके बाद तीसरी चीज़ यह की कि इन्होंने मुकम्मल तौर पर जो पाबंदियां लगी थी या जो वॉच डॉग थे, जो उनके पास कैमरास के थ्रू डाटा जाता था, उसको मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया। और मजबूरन फिर जो कंडीशंस ईरान की जानिब से रखी गई उनके ऊपर अमल दरामद करना पड़ा IAEA को। और उसके बाद उन्होंने 3 मंथ का एग्रीमेंट किया, जो कि 3 मंथ का एग्रीमेंट भी खत्म हो चुका है। और अब एक और डिमांड रखी है ईरान ने कि भाई अगर आप 1 मंथ की एक्सटेंशन चाहते हैं, हम आपको 1 मंथ की एक्सटेंशन दे सकते हैं, लेकिन यह है कि इसके बदले में आपको जो हमारी कंडीशंस है उसके ऊपर अमल दरामद करना होगा। मतलब यह है कि किसी भी मुल्क ने इस तरह कभी डिक्टेट नहीं किया और उसके ऊपर अपनी बातें नहीं मनवाई जिस तरह ईरान मनवा रहा है। अब आते हैं मेन पॉइंट की तरफ। ये डायरेक्टर जनरल हैं इस एटॉमिक एजेंसी के, जिनका नाम है राफेल ग्रोजी। उनकी जानिब से वार्निंग दी गई है, प्रिकॉशन जो है लेने के बारे में कहा गया है। और उन्होंने कहा है कि इस चीज़ की उन्होंने तस्दीक की है कि ईरान इस वक्त जो इनरिचमेंट लेवल के ऊपर काम कर रहा है और उसमें जो मटेरियल यूज़ किया जा रहा है वो रेडियो एक्टिव मटेरियल है। रेडियो एक्टिव मेटल का जो इस्तेमाल किया जाता है, ये इस्तेमाल उन लोगों को अलाउड है, उन ममालिक को अलाउड है जो कि एटम बम रखते हैं। और उन्होंने अपनी जो इंस्पेक्शंस थी और जो कैमरास के थ्रू डाटा लिया गया उसमें इस चीज़ की तस्दीक की है। उन्होंने कहा कि वाकई ऐसा ईरान कर रहा है। और उन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर जिसमें ये डाटा इस्तेमाल हो रहा है, ये वो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं जहां पर हमें अलाउड है। जहां पर अलाउड नहीं है, जहां पर ईरान हमें नहीं दिखाता, उसके अंदर क्या हो रहा है ये एक अलग बहस है। इसके ऊपर भी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। तो ये इस वक्त सूरत हाल है जिसमें ईरान अपनी मर्जी के हिसाब से डिक्टेट कर रहा है। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट की तरफ कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और अब तक अमेरिका ने, अब इसमें कोई शक नहीं है, ये फैक्ट भी है कि अमेरिका ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया जब डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 की डील से विड्रॉ किया। वो कहने को तो पाबंदियां लगा ली, लेकिन यह है कि अब जब मुज़ाकरात की मेज़ पर आए हैं तो यहाँ पर ईरान तमाम तर चीज़ों को फ्रेम जो है वो ईरान कंट्रोल कर रहा है। ईरान जो है अपनी डिमांड्स रखता है और ईरान बड़ा नेक्स्ट लेवल पर जाकर यहाँ पर खेलने की कोशिश कर रहा है। अब जी ईरान जो है, अब देखें, एक्सपर्ट्स का बिलीफ है, एक्सपर्ट्स को लगता है कि ईरान जो है जितना मर्जी नेक्स्ट लेवल पर जाकर जितना मर्जी हार्ड प्ले कर ले, एट द एंड ईरान ने यही करना है कि उसने बेसिक जो उसका मुतालबा था कि पाबंदियां ख़त्म की जाएं, वो पाबंदियां ख़त्म कराएगा, इसके अलावा उसने कुछ नहीं करना। और दूसरी तरफ अमेरिका जो है और जो बाइडेन इंतजामिया जो है उनको फेस सेविंग चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने जो गलतियां की या जो कुछ वो कांट करके गए, उधर से आप जारी बातें एडमिट करेंगे कि हमसे गलती होगी तो पूरे अमेरिका की सुबकी होगी, क्योंकि किया तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने था। तो अब ये है कि फेस सेविंग भी चाहिए। और जो बाइडेन ऐसे वापस जाना चाहते हैं कि वो कहेंगे कि देखें जी, हमारी पहली डिप्लोमेटिक जो है ये विक्ट्री है कि हमने ईरान को 2015 की डील के ऊपर ले आए और ईरान से जो हमने डिमांड्स की थी या जो नारा लगाकर हम इन मुज़ाकरात में गए थे, वो नारा जो है उसको हमने तकमील तक पहुँचा दिया है। अब जो बाइडेन जो है वो 2015 की, चाहे इसकी कीमत कोई भी अदा करनी पड़े, और वो कीमत मैक्सिमम क्या होगी, वो ये होगी कि जो भी 2018 के बाद पाबंदियां लगी हैं उनको ख़त्म किया जाए। और जिस तरह के मामलात चल रहे हैं, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, उससे लगता ही है कि ईरान ये डिमांड जो हैं अपनी पूरी करवाने में कामयाब हो जाएगा। अब देखना है कि इसके अंदर क्या पेशरफ्त होती है,
क्या ईरान कोई एक्स्ट्रा डिमांड्स भी रखता है? और मुझे जो लगता है, मेरी ओपिनियन है कि ईरान जो है ये तमाम तर प्रेशर इसीलिए बिल्ड कर रहा है, एक तो उससे जो डिमांड्स की जा रही हैं, एक्स्ट्रा जो चीज़ें डिमांड की जा रही थी कि मिसाइल प्रोग्राम जो है उसकी भी इंस्पेक्शन हो, इसके अलावा दीगर चीज़ों की इंस्पेक्शन हो, तो एक तो वो उससे बच जाएगा। दूसरा ये कि इतना प्रेशर बिल्ड कर देंगे कि अमेरिका के पास सिर्फ ऑप्शन ये होगा कि वो पाबंदियां ख़त्म करे और बदले में ईरान जो है वो 2015 की डील है उसके ऊपर वापस चला जाए। बहरहाल आज की वीडियो से इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।